स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर को, ड्रेनेज को। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ड्रेनेज। बहुत ही आसान टॉपिक है और ये हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से भी। यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज होता क्या है। जब भी हम ड्रेनेज कहते हैं या हिंदी में इसको अपवाह तंत्र कहते हैं, प्रवाह कहते हैं, तो सिंपली हम ड्रेनेज का मतलब समझते हैं फ्लो। कोई भी नदी है उसका पानी फ्लो कर रहा है, बह रहा है, वही हम ड्रेनेज समझते हैं। ठीक है, whenever we say drainage we mean river system of an area और flowing system of an area। किसी भी एरिया में जो रिवर का फ्लो है, ठीक है ना, रिवर फ्लो ऑफ एन एरिया। ओके, बेटर वी कैन से दैट अ रिवर सिस्टम इन एन एरिया इज नोन एज ड्रेनेज। क्लियर है ना, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज नोन एज ड्रेनेज। ओके, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज नोन एज ड्रेनेज। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा ना कुछ बेसिक टर्म्स देखते हुए चलते हैं। रिवर सिस्टम हम लोगों ने बात किया है ना, रिवर सिस्टम का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था अपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, जब हम लोग डील कर रहे थे द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो वहाँ पे जब हम रिवर सिस्टम की बात कर रहे थे तो रिवर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कोई एक ना नदी है। जैसे मान लीजिए गंगा की बात करते हैं तो गंगा एक रिवर है, यहाँ से निकल रही गंगोत्री से और आ रही है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है ना, ये इसका फ्लो यहाँ तक है। अब रास्ते में गंगा में बहुत सारी छोटी नदियाँ मिलती है। ठीक है ना, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक में देखिएगा आप पेज नंबर 19 पे, तो आप देख सकते हैं कि गंगा में और भी नदियाँ रास्ते में मिल रही है। ठीक है ना, यमुना हो गई, आगे जाके देखिएगा तो गंडक है, कोसी है, ये सब देख पा रहे हैं ना। तो हम क्या देखते हैं कि एक कंपैरेटिवली लॉन्गर रिवर में कंपैरेटिवली बहुत सारे छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, उस नदी से एक बड़ी नदी में मिलने वाली नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो जब हम रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो एक मेजर रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, रिवर सिस्टम। ठीक है, जैसे गंगा में यमुना मिल गया, कोसी मिल गया, गंडक मिल गया, तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी नदी है उन सबको कंबाइंडली हम लोग क्या कहेंगे, गंगा सिस्टम, गंगा का रिवर सिस्टम। इंडस के जो ट्रिब्यूटरीज हैं और इंडस के साथ उसको कंबाइन करके क्या कहेंगे, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है ना, तो ये वर्ड हम लोग समझ रहे हैं कि रिवर सिस्टम मीन्स एक बड़ी नदी में उसके ट्रिब्यूटरीज नदी या उसके सहायक नदियों के मिलने का जो कंबाइंड फॉर्म है उसको हम लोग कहेंगे रिवर सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रेनेज बेसिन की। देखिए, बेसिन वर्ड से क्लियर है कि ये ड्रेनेज बेसिन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी एक रिवर का जो फ्लो है, फ्लो एरिया ऑफ अ रिवर क्या कहलाएगा, बेसिन कहलाएगा, ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। सो सिंपली वी कैन से एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर। एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर मीन्स एक नदी का जो ड्रेनेज है, जो फ्लो है, वो कितनी दूर के एरिया में है, तो जितनी दूर में उसका फ्लो होगा वो उसका ड्रेनेज कहलाएगा। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन हम लोग समझ रहे हैं, रिवर सिस्टम समझ रहे हैं, हम लोग ड्रेनेज समझ रहे हैं। ठीक है, अब बात एक और टर्म हम लोगों के टेक्स्ट बुक में पहले पैराग्राफ में ही आता है, वाटर डिवाइड। टेक्स्ट बुक में ना एक इमेज भी दिया होगा। तो वाटर डिवाइड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दो नदी के फ्लो है, 2 स्ट्रीम्स है। ठीक है, एक बीच में कोई बड़ा सा माउंटेन हो या कोई बड़ा हाईलैंड या अपलैंड हो, जो क्या करता है, नदी के 2 फ्लो को डिवाइड कर देता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। जैसे देखिए 2 फ्लो आ रहा है इधर से, अब बीच में क्या हुआ, एक रिवर, एक माउंटेन आ गया, तो ये फ्लो इधर चला गया, ये फ्लो इधर आ गया, तो बीच में ये क्या कर रहा है, इन दोनों फ्लो को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसी को बोलते हैं वाटर डिवाइड। सो वाटर डिवाइड कहने का मतलब हो गया, देखिए वाटर डिवाइड मीन्स a mountain or an upland that divides two different systems, two different drainage system, two different channels, two different rivers. Okay, so water divide is an upland or mountain that divide two channels.
क्लियर है ना। अब हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है, हमारे जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ पे हम लोग बेसिकली 2 चीज़ों को लेके चलते हैं। इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें हम लोग डील करेंगे इंडिया के जो रिवर सिस्टम है या ड्रेनेज सिस्टम है, उसको हम लोग मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है आपका हिमालयन रिवर और एक है आपका पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, इनके बीच के डिफरेंस पूछे जाते हैं, बहुत ही कॉमन है। तो देखिए, देखते हुए चलते हैं हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के। पेनिनसुलर कहने का मतलब क्या हो गया, जो जिनका फ्लो पेनिनसुलर इंडिया में है। हिमालयन रिवर कहने का मतलब क्या हो गया कि जिनका ओरिजिन हिमालयन माउंटेन से होता है। पेनिनसुलर का ओरिजिन पेनिनसुलर एरिया से होगा, ईस्टर्न घाट से होगा, वेस्टर्न घाट से होगा, सेंट्रल रीजन से होंगे, प्लेटियो से होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला डिफरेंस तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ओरिजिन के ग्राउंड पे ही देख सकते हैं। ओरिजिन कहाँ है इनका, हिमालयन रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है, हिमालयन माउंटेन्स में है। ठीक है, पेनिनसुलर का ओरिजिन कहाँ पे है, पेनिनसुलर में है। पेनिनसुलर में जैसे वेस्टर्न घाट हो गए, ईस्टर्न घाट्स हो गए। ठीक है ना, ईस्टर्न घाट्स और आपके प्लेटियो वाले एरिया हो गए, प्लेटियो में हो गए। ठीक है, तो एक तो आप ये देख रहे हैं। सेकंड जो मेजर डिफरेंस आप देखते हैं, तो जो हिमालयन रिवर होते हैं ये क्या होते हैं, फेड बाय ग्लेशियर और मानसून्स। देखिए, इसमें ग्लेशियर से भी पानी आता है और मानसून का भी आता है, सो ये रेन फेड भी होते हैं। बट जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो मोस्टली क्या है, रेन फेड है। रेन फेड कहने का मतलब क्या है कि इनमें जो पानी ज़्यादातर आती है वो क्या है, बारिश का होता है। हिमालयन रिवर को हम ना पेरेनियल रिवर भी कहते हैं। देखिए, पेरेनियल रिवर कहने का मतलब क्या होता है, वैसा रिवर जिसमें हमेशा पानी रहे, साल भर पानी रहे। तो अ रिवर विच हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर इज नोन एज पेरेनियल रिवर। तो यहाँ आप देख रहे हैं हिमालयन रिवर जो है उसमें सालों भर पानी रहता है, क्योंकि वो पानी उनको कहाँ से मिल रहा है, ग्लेशियर से। तो ये पेरेनियल रिवर है। और जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं वो पेरेनियल नहीं होते हैं। ये पेरेनियल वर्ड समझ में आ गया ना, जहाँ पे साल भर पानी रहे, हर सीज़न में पानी रहे। ठीक है, उसके बाद एक आप और देखिएगा, तो ये जो हिमालयन रिवर होते हैं ना, इनका बेसिन ज़्यादा बड़ा होता है, ये इनके बेसिन लार्ज होते हैं इसके कंपैरिजन में। तो हिमालयन रिवर्स हैव लार्ज बेसिन्स, इसके लार्ज बेसिन्स नहीं होते हैं हिमालयन के कंपैरिजन में। सो पेनिनसुलर रिवर्स हैव कंपैरेटिवली स्मॉल बेसिन्स। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, जो हिमालयन रिवर है ये डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है ये ज़्यादातर एस्चुरीज बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद आप एक चीज़ देखिएगा, तो जो हिमालयन रिवर है दैट फ्लोज थ्रू डीप वैलीज, ये एक बहुत गहरी खाई से, गहरी वैली होते हुए फ्लो करती है। तो फ्लो थ्रू डीप वैली। ठीक है ना। वहीं आप इनको देखिएगा, तो दीज रिवर फ्लो थ्रू नैरो वैली, ये कम गहराई वाले खाई से या घाटी से बहती है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, सीधी सी बात है कि हिमालयन रिवर हिमालय से ओरिजिन होते हैं, पेनिनसुलर रिवर का ओरिजिन पेनिनसुलर साइड से होगा। हिमालयन रिवर को वाटर ग्लेशियर से मिलता है और बारिश से मिलता है, मानसून से मिलता है। पेनिनसुलर को ज़्यादातर पानी कहाँ से मिलता है, रेन से मिलता है। हिमालयन रिवर्स जो होते हैं वो पेरेनियल होते हैं, उनमें सालों भर पानी रहता है। और जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं वो पेरेनियल नहीं होते हैं। हिमालयन रिवर्स का बेसिन काफ़ी बड़ा है, पेनिनसुलर का बेसिन उतना बड़ा नहीं है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, हिमालयन रिवर्स जो होते हैं वो काफ़ी डीप वैली के से होके गुजरते हैं। और ये हमारे जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो क्या होते हैं, वो नैरो वैली से होके इनका फ्लो देखते हैं हम लोग। ओके, तो ये डिफ्रेंशिएट हम लोग अब आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं अपने टॉपिक में। आपको ना एक टर्म और समझना है, ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न कहने का मतलब क्या होता है, देखिए पैटर्न का मतलब तरीका। तो जो नदी का फ्लो है एक पैटर्न डेवलप होता है इनके बीच में। पैटर्न कहने का मतलब इनका जो फ्लो है वो किस तरीके से है। ठीक है, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ये जो नदी के फ्लो का जो पैटर्न है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे क्या हो गया, 2-3 फैक्टर हम लोग देखते हुए चलेंगे। पहला तो देख लीजिए कि जो स्लोप है, नदी के फ्लो जो उसके ओरिजिन्स के बाद जो स्लोप आते हैं
उस पर डिपेंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ लैंड्स आप देख सकते हैं। सेकेंड, जो रास्ते में जो अंडरलाइंग रॉक्स हैं, जो रॉक्स हैं वो किस टाइप के हैं उस पर डिपेंड करता है पैटर्न। और क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी ये पैटर्न डिपेंड करता है। सो इफ़ यू आर आस्क्ड टू आंसर द फैक्टर्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, okay, then you can simply answer that there are three factors of drainage pattern. One is slope of land, second is underlying rocks, and third is climatic condition. ओके अब हम लोग देखते हुए चलते हैं कि जो ड्रेनेज पैटर्न है, पैटर्न हम लोग समझ रहे हैं कि नदी का जो फ्लो है, ठीक है, वो कितने तरीके से होते हैं। तो बेसिकली ये 4 तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हुए चलते हैं। जो ड्रेनेज पैटर्न है ना वो टोटल कितने हैं, 4 हम लोग देख रहे हैं। देयर आर 4 ड्रेनेज पैटर्न। फर्स्ट वन इज डेंड्रिटिक, सेकेंड वन इज ट्रेलिस, ओके, थर्ड वन इज रेक्टेंगुलर, एंड फोर्थ वन इज रेडियल। बस आसानी से समझ जाएंगे, बहुत ही आसान है ये। डेंड्रिटिक पैटर्न कहने का मतलब, देखिए डेंड्रिटिक का मतलब क्या होता है, लाइक ट्री, पेड़ के जैसा। जैसे पेड़ के हम लोग कोई भी पेड़ देखते हैं तो उसके ब्रांच क्या होते हैं, अलग डिफरेंट एरिया में फैले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज होते हैं। तो ये जो रिवर होते हैं आपके, जो डेंड्रिटिक रिवर है, ये कहाँ पे डेवलप होते हैं, जहाँ पे रिवर फ्लो थ्रू द स्लोप ऑफ टेरेन। जैसे देखिए जो रिवर्स है ना वो स्लोप के थ्रू फैले हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में इमेज देख सकते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि जो स्लोप है वो अलग अलग डायरेक्शन में है और बहुत सारे ब्रांचेज आपको दिखाई देंगे। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, आपको एक इमेज दिया हुआ है सारे पैटर्न्स का, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि एक फ्लो है, उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि देखने में कैसे लग रहे हैं, एक पेड़ के ब्रांच जैसे लग रहे हैं, ठीक है। सो डेंड्रिटिक पैटर्न डेवलप्स वेयर द रिवर फ्लो थ्रू द स्लोप ऑफ टेरेन, ठीक है। कहाँ पे डेवलप होते हैं, जहाँ पे रिवर फ्लो करते हैं, रिवर फ्लो थ्रू द स्लोप्स, ठीक है। ये देखने में आप देख रहे हैं ना कि ये आप क्या देख रहे हैं, एक नदी के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके ट्रिब्यूटरी और रिवर को मिला के आप देखिएगा तो एक पेड़ के शाखा जैसे लगते हैं, अलग अलग ब्रांच दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे लग रहा है कि रिसेम्बल with branches of a tree, that's why it is called dendritic pattern। ये देखने में एक पेड़ के शाखा, एक पेड़ के ब्रांचेज जैसे लगते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, डेंड्रिटिक है। क्लियर, डेंड्रिटिक का मतलब ये होता है पेड़ के जैसा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा पैटर्न हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरा पैटर्न है आपका ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न में आप देख सकते हैं, इमेज में भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2 फ्लो है और ये ऑलमोस्ट राइट एंगल पे मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। सो ट्रेलिस पैटर्न का में हम क्या देखते हैं कि 2 नदियाँ ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली मीट एट राइट एंगल, ठीक है ना। 2 फ्लोज, यहाँ पे 2 फ्लोज क्या करते हैं, मीट एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल, ठीक है ना। इमेज में हम लोग देख सकते हैं ऐसा पैटर्न जहाँ पे 2 चैनल, 2 फ्लो एक लगभग राइट एंगल पे मिलते हो, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। और ये कहाँ पे डेवलप होते हैं, ये वैसे एरिया में डेवलप होंगे, ठीक है, जहाँ पे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक पैरेलल होंगे। डेवलप ऑन द एरिया वेयर हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। वैसे एरिया में डेवलप होंगे जहाँ पे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ऐसे फ्लो के पैटर्न में क्या होता है कि 2 रिवर फ्लो एक दूसरे के राइट एंगल पे मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो 2 पैटर्न क्लियर हो गया। डेंड्रिटिक में देखते हैं कि जो फ्लो है वो स्लोप के साथ होता है और ये एक पेड़ के ब्रांच जैसा लगता है देखने में। रेक्टेंगुलर, नाम से ही क्लियर है कि इसका फ्लो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर जैसा होगा। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर जो पैटर्न होते हैं वो डेवलप वैसे एरिया में होते हैं जहाँ पे रॉक्स जो होते हैं स्ट्रांगली ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे होंगे डेवलप ऑन स्ट्रांगली ज्वाइंटेड रॉक्स रीजन, ठीक है। डेवलप्ड ऑन इन एरिया ऑफ दीज पैटर्न डेवलप इन एरिया वेयर रॉक्स आर स्ट्रांगली ज्वाइंट,
ओके। और लास्ट आप देखिएगा रेडियल पैटर्न। रेडियल हम लोगों ने सर्किल में देखा है ना कि सर्किल में क्या होते हैं, एक सेंट्रल पॉइंट से सारे रेडियस निकलते हैं हर डायरेक्शन में। बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं, बट सारे रेडियस का क्या होता है, सेंटर एक होता है, कॉमन पॉइंट एक होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि जो रेडियल पैटर्न होगा वहाँ पे क्या देखिएगा कि जो पहाड़ है या जो भी ओरिजिन है, कॉमन ओरिजिन से अलग अलग ब्रांचेस निकल रहे हैं, अलग अलग फ्लो है। यानी बहुत सारे फ्लो होंगे, उनका ओरिजिन क्या होगा, कॉमन होगा। इमेज में आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे बहुत सारे फ्लो आपको दिखाई दे रहे हैं और उन सब का ओरिजिन क्या है, एक ओरिजिन है। तो रेडियल पैटर्न्स डेवलप्ड ऑन स्ट्रांगली, रेडियल पैटर्न डेवलप्स, रेडियल पैटर्न हम लोग देख रहे हैं ना कि रेडियल पैटर्न वहाँ डेवलप होते हैं। रेडियल पैटर्न में होता क्या है कि बहुत सारे स्ट्रीम एक ही ओरिजिन से निकलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का सारा पैटर्न है, बात हम लोग समझ चुके हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग यही कुछ टॉपिक देखने वाले हैं। इससे अगले जो टॉपिक में हम लोग डील करेंगे वो वहाँ पे हम लोग हिमालयन रिवर को डील करेंगे, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ ड्रेनेज वर्ड के मीनिंग को समझ रहे हैं और ड्रेनेज बेसिन क्या होते हैं, वाटर डिवाइड क्या होते हैं, ड्रेनेज पैटर्न क्या होते हैं, हम लोग यही करने वाले हैं आज। अगले वीडियो में हम लोग हिमालयन रिवर्स को डील करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस टॉपिक को आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं व्हाट्सअप नंबर पे अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।